So hey guys, welcome to the Python Beginners course by Grow Your Grades। इस लेक्चर में हम लोगों ने डेटा टाइप के कोडिंग को देखेंगे। जो हम लोगों ने डेटा टाइप लाइक लिस्ट, टपल और सेट्स कवर किया था प्रीवियस लेक्चर में, उससे रिलेटेड कोडिंग हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कोडिंग में क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं कि सबसे पहले लिस्ट, टपल और सेट को प्रिंट कैसे करते हैं और उसमें इनपुट कैसे लेते हैं। अभी हम लोग यूजर डिफाइंड इनपुट नहीं यूज करेंगे क्योंकि उसके लिए अभी कुछ और कॉन्सेप्ट मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि म्यूटेबल डेटा टाइप लिस्ट कैसे होता है और सेट कैसे होता है और इम्यूटेबल टपल क्यों इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑर्डर्ड के बारे में कि सेट नो ऑर्डर्ड होता है और टपल और लिस्ट ऑर्डर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ। तो इस कंपाइलर में मैंने 3 फाइल पहले क्रिएट कर ले रहे हैं। हम लोग 3 प्रोजेक्ट करेंगे टू टपल, लिस्ट और सेट के कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग टपल, सेट और लिस्ट बना लेते हैं। तो मैं टी नाम से एक टपल बनाता हूँ और टपल को बनाने के लिए हम लोग इस तरह का ब्रैकेट का यूज करते हैं। इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 4, 5 एंड 6। फिर सेट को बनाने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। इसके अंदर भी मैं वैल्यू देता हूँ 6, 5 एंड 4। और लिस्ट को बनाने के लिए हम लोग इस तरह के ब्रैकेट को यूज करते हैं। तो हम लोग इसके अंदर वैल्यू दे देते हैं 8, 5 एंड 9। तो अब हम लोग को क्या करना है कि ये 3 डेटा टाइप है। पहला कौन सा है? लिस्ट टपल है। दूसरा कौन सा है? सेट है। और तीसरा कौन सा है? लिस्ट है। तो अब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि हम लोगों ने जो डेटा दिया हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोगों को पाइथन कंपाइलर एक इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप फंक्शन। इस टाइप फंक्शन से हम लोग किसी भी डेटा जो वेरिएबल है, टी वेरिएबल है, इसका हम लोग डेटा टाइप जान सकते हैं कि इस डेटा टाइप आखिरकार किस तरह का डेटा को स्टोर कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और ये टाइप के अंदर हम लोग टी डाल देते हैं वेरिएबल। तो अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो अब देखिए कि यहाँ आउटपुट में ये टी किस टाइप का डेटा टाइप है, टी वेरिएबल। तो हम लोग को यहाँ पे टपल मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास टपल। तो यानी कि ये जो वेरिएबल टी है ये क्या है? ये टपल है। सिमिलरली सेट और लिस्ट को भी आप कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग ये अब देखते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप। लिस्ट और सेट कैसे म्यूटेबल डेटा टाइप होता है और टपल इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं और इम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं देखिए, कोई भी जो डेटा स्टोर होता है वो किसी एक सीक्वेंस में स्टोर होता है। लाइक ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका जो वैल्यू होता है वो 0 कंसीडर करता है कंपाइलर। 0 कहने का मतलब कि कंपाइलर सोचता है कि जो पहला एलिमेंट है ये 0th इंडेक्स पे स्टोर हुआ है एक मेमोरी एड्रेस में। फिर ये जो सेकंड एलिमेंट ये फर्स्ट इंडेक्स पे और थर्ड एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले सेट डॉट ऐड सेट डॉट ऐड ये ऐड फंक्शन हम लोग को पाइथन कंपाइलर प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम लोग एस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने एस के अंदर 19 को इंसर्ट किया और मैं प्रिंट करता हूँ एस को, फिर रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एस के अंदर ये 19 भी आ गया। पहले वैल्यू था सिर्फ 6, 5 एंड 4, अब आ गया है 19, 4, 5 एंड 6, राइट। तो ये यानी कि क्या है? सेट क्या है? म्यूटेबल है, मतलब इसके अंदर के डेटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर हम लोग नया डेटा ऐड कर सकते हैं या फिर पुराने डेटा को निकाल सकते हैं। तो एस मतलब सेट्स क्या हो गया? एक म्यूटेबल डेटा टाइप। उसी तरह लिस्ट में भी होता है। तो लिस्ट फंक्शन जो होता है उसके अंदर लिस्ट जो होता है उसके अंदर हम लोग को अपेंड मिलता है। जिस तरह सेट में क्या होता है? ऐड फंक्शन होता है, उसी तरह हम लोग को लिस्ट के अंदर अपेंड
फंक्शन मिलता है। अपेंड का मतलब क्या होता है कि ये जितना भी एलिमेंट है इसके लास्ट में उस एलिमेंट को ऐड कर देगा। तो हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले वैल्यू था 8, 5 और 9 और अपेंड करने के बाद ये हो गया 20 भी। यानी कि लिस्ट और सेट क्या होता है, म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, मतलब इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं टपल में। यहाँ पर बोल रहे हैं कैन ओनली कनकैटिनेट द टपल। टपल में सिर्फ कनकैटिनेशन होता है, मतलब क्या कि दो टपल को हम लोग एक साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन टपल के वैल्यू को हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। इसको चेक करने के लिए हम लोग और क्या करते हैं ना कि हम लोग 0th पोजीशन पे, मतलब कि जो 4th पोजीशन पे हम लोग चाहते हैं कि मेरा 100 स्टोर हो जाए, जो टपल के केस में पहले 4 है। तो ये पहले मैं बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसका वैल्यू जो कंपाइलर कंसीडर करता है उसको 0 करता है, सेकंड को 1 करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टी वेरिएबल के 0th पोजीशन के जो वैल्यू है उसको हम लोग 100 सेट करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये एरर क्या बता रहा है ना कि टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब कि जो टपल डेटा टाइप होता है उसके अंदर हम लोग म्यूटेबल, मतलब वो इम्यूटेबल होता है, मतलब उसके डेटा को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो ये हम लोग ने देखा कि सेट और लिस्ट कैसे म्यूटेबल होता है और टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है। मतलब लिस्ट और टपल एक ऑर्डर्ड होता है और सेट अनऑर्डर्ड होता है। मतलब क्या कि अगर हम लोग प्रिंट लिस्ट 0 करेंगे और सेट 0 करेंगे और टपल 0 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर टपल और लिस्ट के केस में कोई एरर नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ सेट के केस में क्या एरर मिल रहा है, सेट डज नॉट डिफाइन गेट आइटम। ये होता है ना कैन नॉट ऑपरेटेड ऑन द इंस्टेंस। ठीक, यहाँ पर ये बोल रहा है ना कंपाइलर की जो सेट जो डेटा टाइप होता है उसके अंदर कोई भी वेरिएबल का ऑर्डर नहीं होता है। मतलब कि इस सेट के अंदर ये डिफाइन नहीं होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट वो 0 ही होगा, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट होगा। ऐसा हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, पहले हम लोग इसको हटा लेते हैं और पहले रन करके देखते हैं कि लिस्ट और टपल जो है हमारा ऑर्डर्ड है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट का जो 0th एलिमेंट है वो 8 है, इसलिए यहाँ पर 8 प्रिंट हो गया। और जो टपल का 0th है वो 4 है, तो यहाँ 4 प्रिंट हो गया। यानी कि क्या लिस्ट और टपल क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है। अब जो सेट के केस में होता है कि सेट ऑर्डर्ड नहीं होता, वो कैसे चेक करेंगे। तो जब भी हम लोग प्रिंट एस, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि लिस्ट ऑर्डर नहीं है, मतलब क्या कि जब हम लोग सेट ऑर्डर नहीं है, जब इसका मतलब क्या, जब हम लोग भी सेट को प्रिंट करेंगे तो हर बार वो, मतलब कि जरूरी नहीं है जैसे कि टपल और लिस्ट को हम लोग अगर प्रिंट करेंगे तो वो हर केस में 4, 5, 6 इसी ऑर्डर में प्रिंट करेगा। लेकिन सेट जो होता है उसके अंदर कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, तो जब भी हम लोग सेट को प्रिंट करेंगे तो वो हर रन कराते हैं। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये 654, यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है, 456 456। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ को कंसीडर कर रहा है, यहाँ पे कंसीडर कर रहा है ये सबसे छोटे एलिमेंट को। मतलब क्या कर रहा है ना ये कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको पहले प्रिंट कर रहा है, फिर उसके बाद। तो ये ऐसे कंसीडर कर रहा है, यहाँ पर इसमें ऐसे प्रिंट नहीं हो रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट जो हम लोगों ने डिफाइन किया था वही प्रिंट होगा। तो हम लोगों ने इसमें देख लिया कि म्यूटेबल लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, और सेट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। लेकिन टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। इसी तरह लिस्ट और टपल क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है और सेट अनऑर्डर्ड होता है।